तो बच्चों 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। तो बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 2 में ये पूछा गया है कि कोई भी पॉजिटिव जो ऑड नंबर है वो हमें सो दैट करना है कि वो 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 की फॉर्म में होता है। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम a = bq + r के साथ कंपेयर करें 6q + 1 को, तो हमारा जो q के साथ जो होता है नंबर उसे हम b कहते हैं। तो बच्चों वो पॉजिटिव ऑड इंटीजर हमने a मान लिया, ठीक है, a कोई भी एक नंबर जहां b = 6 है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यूक्लिड्स जो एलोग्रेथम के द्वारा अगर हम देखें तो ये a = 6q + r, ठीक है, b तो 6 है और r रिमाइंडर है, q यहाँ पे कोसेंट है, a डिविडेंड। तो रिमाइंडर यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 में कोई भी अगर हम रिमाइंडर लेते हैं तो एक एक करके स्टेप, पहले हमने रिमाइंडर 0 लिया तो a = 6q + r जो 0 है, तो 6q + 0 6q हो गया। अब बच्चों ध्यान देना है कि अगर हम q मतलब कोई भी नंबर है अगर हम उसे 6 से मल्टीप्लाई करें, कोई भी जो इंटीजर है उसे अगर 6 के अंदर जो फैक्टर है वो 2 × 3 है। तो बच्चों हम जानते हैं कि अगर हम 2 से किसी को भी मल्टीप्लाई करें, इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, जिनके अंदर एक फैक्टर 2 हो। तो इसका मतलब है कि किसी भी नंबर को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बच्चों इवन नंबर होगा। अगर हम रिमाइंडर 1 लेते हैं तो a = 6q + 1 हो जाएगा। अब 6q तो कंफर्म हो गया है कि ये इवन नंबर है। अब इसमें अगर हम 1 प्लस करेंगे तो बच्चों ये ऑड नंबर हो जाएगा। तो कोई भी ऑड नंबर को हम 6q + 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर रिमाइंडर 2 लेते हैं तो a = 6q + 2 हो जाएगा। अब 6q यहाँ पे कंफर्म है कि इवन नंबर है और इसमें अगर हम 2 प्लस करेंगे तो ये इवन नंबर ही होगा। ऐसे ही रिमाइंडर 3 ले लिया तो a = 6q + 3 हो गया जो ऑड नंबर है। ऐसे ही बच्चों रिमाइंडर 4 ले लिया तो a = 6q + 4 जो इवन नंबर है। तो ऐसे हम लोग रिमाइंडर 5 लेते हैं तो ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर वाले सारे केस अगर हम ले लें तो वो निकल के आते हैं 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। तो बच्चों इसको इस तरीके से करना है और हमने बता दिया कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को हम 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 की फॉर्म में लिख सकते हैं यदि रिमाइंडर 6 से कम हो, ठीक है। ऐसे ही बच्चों 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो हमारे पास 2 आर्मी के बैंड हैं। एक आर्मी के बैंड में 616 मेंबर्स हैं और दूसरा जो आर्मी का बैंड है उसमें जो आर्मी मैन है वो 32 हैं, 32 मेंबर्स हैं। अब बच्चों जैसे आपने रिपब्लिक डे में परेड देखी है और आर्मी के जो बैंड हैं वो मार्च करते हैं, तो हमें बताना है कि ये जो 2 ग्रुप्स हैं इनमें बताना है कि मैक्सिमम जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो कितने बन सकते हैं। तो हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है जो 616 और 32 दोनों में हो। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे, 616 और 32 का HCF निकालेंगे और वही मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे बताना है कि जिस कॉलम में वो मार्च कर सकते हैं। तो हमें HCF फाइंड करने के लिए यूक्लिड्स एलोग्रेथम का यूज करना है। तो 616 और 32 को जब अप्लाई करोगे तो a = bq + r जो अभी हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 3 पार्ट में हमने जो HCF निकालना सीखा था यूक्लिड्स मेथड से उसी तरीके से निकालेंगे। और जब तक लिखेंगे हम लोग इस फॉर्म में जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता। तो बच्चों यहाँ रिमाइंडर 0 जो आया है उसका डिवाइजर है 8, तो इसलिए दोनों का HCF 8 होगा। तो मैक्सिमम जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो 8 कॉलम्स हैं जो दोनों बैंड में मार्च करते समय दोनों यूज करेंगे।